स्टूडेंट, तो 30 क्वेश्चन हमने फर्स्ट पार्ट में देखा एंजाइम से रिलेटेड पीवाईक्यू, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पीवाईक्यू। क्वेश्चन नंबर 31, प्रेरित उपसारण सिद्धांत दिया, इसके द्वारा दिया गया ऑप्शन देखते हैं, बुकनर, कोहन, कॉसलैंड, फिशर। आप भी इसका आंसर दीजिए स्टूडेंट। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा कॉसलैंड, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसका फैक्ट देखते हैं, कॉसलैंड ने इंड्यूस्ड फिट थ्योरी दी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फास्फेट को बदलने वाला एंजाइम है लाइपेज, ट्रांसफेरेज, आइसोमेरेज, हाइड्रोलोज। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? आइसोमेरेज, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। चलो इसका फैक्ट देखते हैं, यह ग्लाइकोलिसिस में आइसोमेरेज परिवर्तन करता है। ये क्या किस कार्य को करता है? परिवर्तन का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला एंजाइम क्रिस्टलीकरण किया गया, लुईस पाश्चर, जे.बी. समर, बुकर, जे. नाथन, किसके द्वारा किया गया पूछ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? आप भी आंसर दीजिए, जे.बी. समर द्वारा, बी इसका सही उत्तर है। चलो इसके फैक्ट देखते हैं, 1926 में यूरेस का क्रिस्टलीकरण किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम अध्ययन से संबंधित वैज्ञानिक है बूचर, समर, दोनों, इनमें से कोई ही नहीं। इसका राइट आंसर क्या आएगा? दोनों। ओके, इसका फैक्ट देखते हैं, ब्यूचर और समर दोनों एंजाइम के विज्ञान में योगदान दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, को एंजाइम की प्रकृति है। उन्होंने पूछा कि को एंजाइम है उसकी प्रकृति कैसी है। प्रोटीन, प्रोटीन नहीं, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। यानी हमको पता है कि ये नॉन प्रोटीन वाला पार्ट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? बी वाला। ओके, इसका फैक्ट देखते हैं, वो एंजाइम कार्बनिक अणु होते हैं परंतु प्रोटीन नहीं होते हैं। ओके, क्या नहीं होते हैं? प्रोटीन नहीं होते, यानी नॉन प्रोटीन वाला पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम की प्रतिवर्ती सक्रियता का उदाहरण है सक्सिनेट, डिहाइड्रोजिनेस, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, हेक्सोकाइनेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इसका फैक्ट देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर क्या बनाते हैं? कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। इस अभिक्रिया को दोनों दिशाओं में उत्प्रेरित करते हैं इस प्रकार से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंजाइम जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से संबंधित है, हाइड्रोलोज, डिहाइड्रोजिनेस, ट्रांसफेरेज, ऑक्सीडेज। इसका राइट आंसर क्या आएगा? आप भी आंसर दीजिए, डिहाइड्रोजिनेस, भी इसका सही उत्तर है। इसका फैक्ट देखते हैं, डिहाइड्रोजिनेस ऑक्सीकरण अपचयी क्रियाओं में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण करता है, यानी कैटालाइटिक जो क्रियाएं होती हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोजाइम है, इसके ऑप्शन देखते हैं, असामान्य एंजाइम, एंजाइम जो आरएनए पर क्रिया करते हैं, आरएनए जो एंजाइम की तरह कार्य करते हैं, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या आएगा? आप भी आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आएगा, आरएनए जो एंजाइम की तरह कार्य करते हैं। ओके, इसके फैक्ट देखते हैं, राइबोजाइम आरएनए के अणु होते हैं। क्या होते हैं? आरएनए के अणु होते हैं जिनमें उत्प्रेरक की क्षमता पाई जाती है या होती है। नेक्स्ट, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है? क्या पूछा उन्होंने कि कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। ऑप्शन देखते हैं, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लाइपेज, यूरेज। इसका राइट आंसर क्या आएगा? आप बताइए, इसका राइट आंसर आएगा पेप्सिन, ऑप्शन बी। चलो इसका फैक्ट देखते हैं, पेप्सिन जठर में प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, काय में? गैस्ट्रिक जूस में। क्या करता है ये? प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंजाइम मूलतः होते हैं, क्या होते हैं? विटामिन्स,
विटामिन्स, वसा, प्रोटीन, खनिज। आप बताइए इसका आंसर क्या आएगा? प्रोटीन होते हैं। ओके, इसके फैक्ट देखते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, प्रोटीन। अधिकांश एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। किस टाइप के होते हैं? प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से किसके बिना कोशिका जीवित नहीं रह सकती हैं? फोटोपिगमेंट, एंजाइम, हरित लवक या प्रोटीन? इसमें से कौन सा इसका राइट आंसर आएगा? एंजाइम, ऑप्शन बी। इसके फैक्ट देखते हैं। उपापचयी क्रिया के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं। किस क्रियाओं के लिए? उपापचयी क्रियाओं के लिए, मेटाबॉलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रिप्सिन का संबंध है हाइड्रोलाज से, डिहाइड्रोजिनेज से, ट्रांसफेरेज से, आइसोमेरेज से? इसका राइट आंसर क्या आएगा? आप भी लगाइए। हाइड्रोलाज से, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसका फैक्ट देखते हैं। ट्रिप्सिन प्रोटीन का जल अपघटन करता है। क्या करता है? जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन का जल अपघटन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ताला चाबी सिद्धांत दिया मोनोड, रॉबर्टसन, ब्राउन या फिशर? इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? फिशर द्वारा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। इसका फैक्ट देखते हैं। एमिल फिशर ने लॉक एंड की मॉडल दिया। कौन सा? लॉक एंड की मॉडल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में बदलता है। कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में बदलता है? डायस्टेज, माल्टेज, जाइमेज या इन्वर्टेज? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? जाइमेज। ओके, इसके फैक्ट देखते हैं। जाइमेज किण्वन द्वारा ग्लूकोज को एल्कोहल में बदलता है। किसके द्वारा? किण्वन द्वारा ग्लूकोज को एल्कोहल में बदल देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्च को माल्टोज में बदलने वाला एंजाइम है। इसका ऑप्शन देखते हैं। प्रोटीएज, एमाइलेज, लैक्टेज, माल्टेज? इसका राइट आंसर क्या आएगा? एमाइलेज। ओके, इसके ऑप्शन बी वाला राइट आंसर है। इसके फैक्ट देखते हैं। एमाइलेज स्टार्च का अपघटन करता है। क्या करता है? स्टार्च का अपघटन कौन करता है? एमाइलेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंजाइम संवेदनशील होते हैं शीत, पीएच, ताप या दाब पे? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? टेम्परेचर यानी ताप। ओके, इसका फैक्ट देखते हैं। अधिक ताप पर एंजाइम विकृत हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैव रासायनिक क्रियाएं सामान्य रासायनिक क्रियाओं से भिन्न क्यों हैं? इसका ऑप्शन देखते हैं। ऊर्जा देती है, ऊष्माक्षेपी है, विशिष्ट होती हैं या स्वयं परिवर्तित होती हैं? इसका राइट आंसर क्या आएगा? ये विशिष्ट होती हैं। ओके, इसके फैक्ट देखते हैं। एंजाइम अत्यधिक विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपास के बीज में संचित भोजन का पाचन करता है डायस्टेज, माल्टेज, लाइपेज, एमाइलेज? इसका राइट आंसर क्या आएगा? लाइपेज। ओके स्टूडेंट, इसका फैक्ट देखते हैं। कपास के बीज में वसा अधिक होती है जिसे लाइपेज तोड़ता है। कौन सा एंजाइम तोड़ता है? लाइपेज, क्योंकि इसमें वसा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एंजाइम की सर्वप्रथम खोज हुई जीवाणु में, यीस्ट में, शैवाल में, एमाइलेज में? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? यीस्ट में हुई थी। ओके, इसका तथ्य देखते हैं। ब्यूचर ने यीस्ट में एंजाइम की खोज की, यानी ये बुकनर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। उबली हुई यीस्ट कोशिकाएं किण्वन नहीं कर पाती है क्योंकि एंजाइम नष्ट हो जाते हैं, कोशिका विभाजन रुक जाता है, उच्च ताप से कोशिका मर जाती है, उपरोक्त सभी? इसका राइट ऑप्शन कौन सा आएगा स्टूडेंट? एंजाइम नष्ट हो जाते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम नष्ट हो जाते हैं। इसके फैक्ट देखते हैं।
उच्च ताप एंजाइम को विकृत कर देता है। इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, उच्च ताप एंजाइम को विकृत कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन को एंजाइम है? क्या पूछा उन्होंने कि कौन है जो को एंजाइम है? FAD, NAD, NADP, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आएगा। ओके, इसका फैक्ट देखते हैं। ये जो उपरोक्त सभी हैं ये क्या है? कोएंजाइम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंजाइम का संश्लेषण होता है DNA द्वारा, mRNA द्वारा, राइबोसोम पर अनुवादन द्वारा, प्रोटीन अपघटन से। तो इसके कौन सा ऑप्शन सही आएगा? आप उत्तर दीजिए। इसका जो ऑप्शन सी है, राइबोसोम पर अनुवादन द्वारा, यह इसका सही उत्तर है। ओके, इसके फैक्ट देखते हैं। एंजाइम प्रोटीन है जिनका निर्माण राइबोसोम पर होता है। क्या बोला उन्होंने कि जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं और इनका निर्माण काय पे होता है? राइबोसोम पर होता है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रो रिडक्टेज में होता है। क्या पूछा उन्होंने? जो नाइट्रो रिडक्टेज में क्या होता है? जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम। जिंक, आयरन, कॉपर या मैग्नीशियम। आप इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, आयरन होता है। ओके, इसके फैक्ट देखते हैं। यह मेटालो एंजाइम है। क्या है? मेटालो एंजाइम है जिनमें आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंजाइम क्रिया का पुनरुद्धार संभव है ताप बढ़ाने से, क्रियाशीलता से, एंजाइम से, अंतिम उत्पाद से। कैसे होता है? ताप बढ़ाने से, क्रियाशीलता से, एंजाइम से या अंतिम उत्पाद से। इसका राइट आंसर क्या आएगा? टेम्परेचर बढ़ाने से। ए इसका सही उत्तर आएगा। ओके, इसके फैक्ट देखते हैं। ताप बढ़ाने से उचित सीमा तक। ओके, अनुकूल ताप तक क्रिया दर बढ़ती है। कब तक? अनुकूल टेम्परेचर तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंजाइम क्रिया दर बढ़ाते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, संतुलन बदलते हैं, सक्रियण ऊर्जा घटाते हैं, उत्पाद से जुड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? आप भी इसका आंसर लगाइए। सक्रियण ऊर्जा घटाते हैं। क्या करते हैं? सक्रियण ऊर्जा घटाते हैं, यानी एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसे घटाते हैं। तो क्या होता है? एंजाइम की क्रिया दर बढ़ती है। ओके, इसके फैक्ट देखते हैं। एंजाइम सक्रियण ऊर्जा कम करके क्रिया को तेज करते हैं। क्या करते हैं? जो एक्टिवेशन ऊर्जा होती है, जो किसी कार्य को करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी होती है उसे ही एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं या सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। उसको कम करके क्या करते हैं? क्रिया को तेज करते हैं। ओके, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट युक्त संयुग्मित प्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन। इसका राइट आंसर क्या आएगा? आप भी इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ओके, इसके फैक्ट देखते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट भाग जुड़ा होता है। कौन सा? कार्बोहाइड्रेट। ओके, पार्ट जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज का उदाहरण है प्रतिस्पर्धा अवरोधन, अप्रतिस्पर्धा अवरोधन, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफेरेज। इसका राइट आंसर क्या आएगा? आप भी दीजिए। इसका राइट आंसर आएगा ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ओके, इसका फैक्ट देखते हैं। यह ऑक्सीकरण अपचयन एंजाइम है। कैसा है? ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन और कैटालाइटिक एंजाइम है। नेक्स्ट, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज उदाहरण है। इसके ऑप्शन देखते हैं। आइसो एंजाइम, एपो एंजाइम, होलो एंजाइम, को एंजाइम। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? आप भी आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर आएगा आइसो एंजाइम। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज के उदाहरण हैं। ओके, इसके फैक्ट देखते हैं। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज के कई आइसोमेरेज पाए जाते हैं।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिन एंजाइम के गुण समान पर संरचना भिन्न होती, क्या बोला उन्होंने? जिन एंजाइम के गुण तो समान होते पर जो स्ट्रक्चर होते हैं वो भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं? आइसो एंजाइम कहलाते हैं, को एंजाइम कहलाते हैं, एपो एंजाइम कहलाते हैं या हेलो एंजाइम कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? को एंजाइम, सॉरी, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आएगा, आइसो एंजाइम। ओके, ये क्या होते हैं? संरचना में भिन्न होते हैं लेकिन कार्य समान होते हैं इन एंजाइमों के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैक्टीरियोफेज में पाया जाने वाला एंजाइम है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बैक्टीरियोफेज में पाया जाने वाला एंजाइम है प्रोटीएज, लाइसोजाइम, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस, यूरेज। इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? आप भी आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर आएगा लाइसोजाइम। ओके, तो हमने 60 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, जो कि आपको पूरा एंजाइम वाला टॉपिक है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप लोगों को हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी टॉपिक पे आपको PYQ चाहिए तो हम आपको अवेलेबल करवाएंगे। ओके, थैंक यू।